नमस्कार छात्रों, हम कर रहे हैं छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख कविता के एमसीक्यू। मैं पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, जिसमें मैक्सिमम छोटा मेरा खेत के एमसीक्यू थे। ये पार्ट 2 है, इसमें मोस्टली बगुला के पंख के एमसीक्यू होंगे। आशा करता हूं ये आपको पसंद आ रहे होंगे। आप इन वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। रोपाई शब्द का क्या अर्थ है? रोना, सींचना, बीजना या हंसना। इसका सही जवाब है बीजना। बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते हुए किसके समान प्रतीत होते हैं? प्रातः काल की सिंदूरी काया, सांझ की श्वेत काया, रात्रि की काली काया या सांझ की पीली काया। बच्चों, बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते हुए सांझ की श्वेत काया जैसे लगते हैं। अंधड़ शब्द का क्या अर्थ है? आंधी, अंधेरा, रात या दिन। तो बच्चों, इसका अर्थ है आंधी। बगुलों के पंख कविता के रचनाकार कौन है? रविशंकर जोशी, उमाशंकर जोशी, रमाशंकर जोशी या रविशंकर जोशी। सही जवाब है उमाशंकर जोशी। बगुलों के पंख कविता में किस प्रकार की पदावली का प्रयोग किया गया है? कोमलकांत पदावली, अतुकांत पदावली, तुकांत पदावली या क्लिष्ट पदावली। तो बच्चों, बगुलों के पंख में कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, कवि के खेत में लोहे का पात्र, अक्षय पात्र, मिट्टी का या तांबे का पात्र, इनमें से कौन सा पात्र सदैव भरा रहता है? सही जवाब है अक्षय पात्र। बगुलों के पंख कविता किस काव्य संग्रह से संग्रहित है? वसंत वर्षा, गंगोत्री, विश्व शांति या निशित। सही जवाब है निशित। अक्षय शब्द का क्या अर्थ है? उत्पन्न, छोटा, अंत या जो कभी खत्म ना हो। तो बच्चों, अक्षय शब्द का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो। बगुलों के पंख कविता में किस शैली का प्रयोग किया गया है? प्रतीकात्मक शैली, अभिधात्मक शैली, चित्रात्मक शैली या वर्णात्मक शैली। तो बच्चों, बगुलों के पंख कविता में अभिधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सतेज शब्द का क्या अभिप्राय है? तेजस्वी, तेजहीन, सफेद या निस्तेज। तो बच्चों, सतेज शब्द का जो अभिप्राय है वह है तेजस्वी। बगुलों की पंक्ति क्या चुराए जा रही हैं? कवि के शब्द, कवि का मन, कवि की आंखें या कवि की कविता। सही जवाब है कवि की आंखें। कवि के अनुसार आकाश किससे भरा हुआ है? सफेद बादलों से, संतरी बादलों से, स्लेटी बादलों से या काले बादलों से। सही जवाब है आकाश काले बादलों से भरा हुआ है। पल्लवित पुष्पों से निर्मित हुआ विशेष में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार। तो बच्चों, पल्लवित पुष्पों से हमें पता लगता है कि इसमें रूपक अलंकार है। कवि ने कवि धर्म की तुलना किससे की है? गीत रूपी बीज से, प्रेम रूपी बीज से, कृषि रूपी बीज से या इन सभी से। तो बच्चों, कवि ने कवि धर्म की तुलना कृषि रूपी बीज से की है। कवि ने किसकी सुंदरता को मनोहरी चित्रण किया है? पंक्तिबद्ध कबूतरों की, पंक्तिबद्ध बगुलों की, पंक्तिबद्ध हंसों की या पंक्तिबद्ध बतखों की। बड़ा इजी है, पंक्तिबद्ध बगुलों की। कवि को बादलों का सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है। काया रूपी सौंदर्य, जीवन रूपी सौंदर्य, माया रूपी सौंदर्य या प्रकृति रूपी सौंदर्य। बच्चों, इसमें माया रूपी सौंदर्य इसका सही जवाब है। बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? नीला, मटमैला, सफेद या काला। बच्चों, इसका सही जवाब है बगुलों का पंख सफेद रंग है। छोटा मेरा खेत में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है? प्रतीकात्मक, वर्णात्मक, अभिधात्मक या चित्रात्मक शैली।
बच्चों इसका सही जवाब है प्रतीकात्मक शैली। और बच्चों अब हम आ गए हैं लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पे इस कविता के, दोनों कविता के रादर। और मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा। आप मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अगर पसंद आ रहा है दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। आखिरी एमसीक्यू, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा या श्लेष? तो बच्चों इसका सही जवाब है रूपक अलंकार। और बच्चों, आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड लाइफ। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।